तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट है। सरकार से ये मांग की गई थी कि वो ब्रिज कोर्स करवाए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी शामिल हैं उनको ब्रिज कोर्स करवाए। आप लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी से बीएड को बाहर कर रखा है और एक तरह से कह सकते हैं कि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी एनसीटीई की, उसको भी क्वैश कर दिया है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के बच्चे शामिल हैं उनके पास कोई आधार ही नहीं है कि वो इस वैकेंसी में बने रहें, अपनी सेवाएं देते रहें। हालांकि इस संबंध में मैंने पहले आपको अपडेट किया है और बताया था कि इसमें बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रिज कोर्स तो करना ही पड़ेगा। यदि जो सेलेक्टेड इन सर्विस कैंडिडेट नहीं है, जो बीएड कर चुके हैं, उनको भी यदि एनसीटीई किसी भी तरह से पत्राचार माध्यम से, दूरस्थ माध्यम से वो यदि ब्रिज कोर्स करवा देती तो निश्चित रूप से यदि इन चीज़ों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता तो इससे बीएड को राहत मिल सकती है। लेकिन ये कदम अभी तो नहीं उठाया गया है। लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि जो इन सर्विस बीएड के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, इन सर्विस हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी वो ब्रिज कोर्स नहीं करवाएगी। तो इस संबंध में आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ही आप लोग जानते हैं कि 13 मार्च 2023 को एक लखनऊ जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहां से फैसला आया था और ये कहा गया था कि जो पूरी 69,000 वैकेंसी की चयन सूची है उसको रिव्यू किया जाए। रिव्यू का काम तो नहीं हुआ, लेकिन इससे जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी थे वो फिर से विशेष अपील उन्होंने दायर कर दिया है लखनऊ में ही। तो सारी डिटेल आज उस केस के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं जो ब्रिज कोर्स कराए जाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश ने एक मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पे एक अपील डाली थी, कह सकते हैं, और वहाँ पे ये मांग की गई थी कि जो इन सर्विस 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको सरकार ब्रिज कोर्स करवाए, अन्यथा कोई भी अपरिहार्य स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए सरकार और सरकार ही जिम्मेदार होगी। लेकिन वहाँ से जवाब क्या आया है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो पूरा लेटर में आज आपको दिखा देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टैंड इस पे सरकार ले रही है। देखिए, इन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। हम कह सकते हैं जो जिस जड़ से हम कह सकते हैं कि जिस अधिसूचना के आधार पे ये 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए वो जड़ ही काट दी गई है, यानी 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इस अधिसूचना में प्रावधान थे उसके अनुसार बच्चों को ब्रिज कोर्स कराया जाना था, 2 वर्ष के भीतर कराया जाना था। लेकिन 2 वर्ष से अधिक का समय निकल चुका है और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में जो इन सर्विस टीचर हैं उनके मन में डर है कि कहीं ये आंच जो है उनके तक न पहुंच जाए। इस हम कहें कि इस गंभीर स्थिति को समझते हुए ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जन सुनवाई पोर्टल पर डाला था। लेकिन वहां से क्या जवाब आया है आप खुद ही देख लीजिए। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे अभी भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले वो लेटर दिखा देता हूँ, क्या कुछ इसमें कहा गया है, इसके बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है, तो रेफरेंस में मैं आपका टाइम जाया नहीं करूँगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये लाइन यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यानी इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि जो कुछ भी आपने अपील किया है वो पोषणीय नहीं है, यानी इस पे हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का रुख यही है कि अभी भी वो बीएड को ब्रिज कोर्स कराने की मूड में नहीं है। अब हवाला ये दिया गया है और ये सही भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो कोर्ट के विचाराधीन है। फिर से एक विशेष अपील डाली गई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 मार्च को मैंने आपको अभी बताया कि 13 मार्च 2023 को एक फैसला आया था जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि वो पूरी 69,000 सूची का रिव्यू करे और इसके अनुसार जो आरक्षण के नियम है उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए इसको रिव्यू करे और फिर से इसे प्रकाशित करे। ये काम नहीं हो पाया। इस बीच जिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने
केस किया था वो इस निर्णय से कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं थे और वो फिर से लखनऊ बेंच में ही एक स्पेशल अपील उन्होंने डाल दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोगों का हो सकता है कि वो संतुष्ट क्यों नहीं थे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ मानना ये था कि पूरी जो चयन सूची है उसको क्वैश कर दिया जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए और नए सिरे से मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाए, तभी ये पता चल पाएगा कि कितना आरक्षण जो है वो मिलना था और कितना मिल रहा है। क्योंकि लगभग 19,000 सीटों पे ऐसा आरोप है कि 19,000 सीटों पे जिस तरह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग कराई जानी थी, सही से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और इस तरह से 19,000 सीटों का, लगभग 19,000 सीटों का आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को घाटा हुआ है। तो वो ये आदेश चाहते थे, तो कहीं न कहीं आदेश से संतुष्ट नहीं थे और वो फिर से एक विशेष याचिका लेकर लखनऊ खंडपीठ में पहुंचे हुए। उसकी भी डिटेल मैं आपको अभी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग सारी डिटेल और इस केस की सुनवाई कब होनी है ये भी मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वही केस है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये वही केस है, पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। स्पेशल अपील आप ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए, 172/2023, तो 172/2023 ये है, केस का नंबर है। फर्स्ट हियरिंग यहाँ पे दे रहा है कब हुई थी, फर्स्ट हियरिंग देख सकते हैं आप, फर्स्ट हियरिंग यहाँ पे 17 अप्रैल 2023 को हुई थी। अभी नेक्स्ट हियरिंग ये केस लिस्टेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर यानी कल की डेट में इसको फिर से सुना जाना है। जो जजेस महोदय हैं उनकी बेंच देख लीजिए, विवेक चौधरी हैं और मनीष कुमार, तो इनकी बेंच में इसको सुना जाएगा और बाकी सारी डिटेल है इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप लोग अधिक से अधिक जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ पर डाल ही देता हूँ। तो अब सरकार का रुख हमने समझ लिया और सरकार क्या इस मुद्दे पे करना चाहती है ये भी हमने समझ लिया। शायद ऐसा हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये हो कि पहले ये केस ख़त्म हो, इसके बाद इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे शिक्षा मित्र चढ़ गए हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र अब ये सुप्रीम कोर्ट तक चढ़ गए हैं और उन्होंने ऐसी डिमांड करना शुरू कर दी है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित है उनको बाहर किया जाए। तो ये केस कब लिस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का भी, इसके बारे में हम आपको समय समय पे अपडेट करेंगे। लेकिन अभी क्या यदि सरकार ब्रिज कोर्स में ज़्यादा लेट करती है, देरी करती है, तो क्या इन अभ्यर्थियों पे खतरा है? तो मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल न घबराएं। एक तो आप लोग को सर्विस देते हुए लगभग 3 सालों का समय निकल चुका है, तो आपकी जो एक कहते हैं सर्विस सुरक्षित है। लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कोई अयोग्यता जैसी चीज़ नहीं है, अधिसूचना के आधार पे आप सेलेक्ट हुए हैं, तो चिल करिए। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप लोग की सरकार से डिमांड ऐसी होनी चाहिए, पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों की तरफ से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका डाली गई है कि सरकार जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स करवाए। तो ये स्थिति है और आप लोग की डिमांड बढ़नी चाहिए इस संबंध में, क्योंकि यदि डिमांड आप नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई आर्डर पास हो जाता है, तो फिर उस संबंध में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर बारीकी से नज़र रखनी है और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना के उस पर कार्य भी करना है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।